नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के विभिन्न विकास खंड कार्यालय पर पहुंचकर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें नकली कीटनाशक दवाइयों पर अंकुश लगाए जाने, खाद बीज का वितरण व्यवस्था में सुधार किए जाने, भारी बरसात में किसानों को हुई नुकसान का क्षतिपूर्ति किए जाने, आगामी गन्ना पेराई सत्र में गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति कुंतल किए जाने और निराश्रित पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान किए जाने और किसानों की जमीनों का अंश बंटवारा सही तरीके से किए जाने की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आज भारतीय किसान संघ का प्रदेश के आह्वान पर सभी जितने भी पूरे प्रदेश में 850 विकासखंड हैं, सभी पर ज्ञापन की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत अपने हसनपुर विकासखंड में भी जो है विकासखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और ज्ञापन में किसानों की जो है बीज, बिजली, पानी, नकली दवाएं, खाद और जो भी बाकी और समस्याएं लिखी हुई हैं सभी ज्ञापन में, तो उनको लेकर के आज जो है ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्योंकि अब दूसरी फसल की बिजाई का जो समय आ गया और समय समय पर खाद और बीज नहीं मिलते किसानों को, इसलिए पहले से ही सरकार को जो चेतावनी दी जा रही है। अगर समय से खाद और बीज नहीं उपलब्ध हुए, ये नकली दवाइयाँ, इन पर जो प्रतिबंध नहीं लगाया गया, तो भारतीय किसान संघ आगे जो है उग्र आंदोलन करेगा, प्रदेशव्यापी आंदोलन। बुधवार को पुलिस क्षेत्र अधिकारी हसनपुर दीप कुमार पंत ने 6 सितंबर को उजारी कस्बे में बंद पड़ी मेथा फैक्ट्री के पास तालाब किनारे मृत अवस्था में जीशान अहमद पुत्र अनीस अहमद की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक जीशान के दोस्त बिलाल ने ही जीशान की हत्या की थी। दोनों का 4 महीने पहले विवाद हुआ था तथा बाद में सुलह हो गई थी, लेकिन 5 सितंबर को जीशान द्वारा बिलाल के साथ गाली गलौज करने से आहत होकर बिलाल ने बदला लेने की योजना बनाई और घर में रखा लोहे के क्षण में लगे चैन इस पैकेट से उसी दिन शाम को जीशान को घूमने के बहाने बुलाकर बंद मेथा फैक्ट्री के पास ले जाकर पहले शराब पी और फिर नशे में हो जाने पर जीशान को बिलाल ने पाइप से उसके सर पर और शरीर पर कई वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई तथा मोटरसाइकिल को तालाब में फेंक दिया गया, मोबाइल भी फेंक दिया गया और हत्या में प्रयुक्त पाइप को झाड़ियों में छुपा दिया गया। वहीं मृतक के भाई ने बीएनएस की धारा के तहत बिलाल पुत्र नईम निवासी मोहल्ला नौरंगाबाद कस्बा उछारी थाना सैद नगरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अभियुक्त बिलाल को मंगरोला की ओर जाने वाले सर्विस रोड पर अंडरपास के नीचे से गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या करना कबूल किया। 9/2025 को थाना सैदनगरी के अंतर्गत इकौंदा रोड पे मेहता फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान जीशान अहमद पुत्र अनीस अहमद के रूप में हुई, जो प्रथम दृष्टया हत्या प्रदर्शित कर रहा था। परिजनों की तहरीर पे एक मुकदमा लिखा गया। नामित अभियुक्त बिलाल, जिसको आज दिनांक 10/9/2025 को स्थानीय सैदनगरी पुलिस व एसओजी सर्विलांस की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरा मृतक जीशान से 4 महीने पहले भी लड़ाई हुई थी, जो इसकी स्थानीय लोगों द्वारा बीच बचाव सुलह करा दिया गया था। दिनांक 5/9 को पुनः मृतक द्वारा मुझे बुलाकर मारपीट की गई और उसके बाद वो अपने घर चला गया। शाम के समय मेरे द्वारा उसको बातचीत के लिए बुलाया गया। बातचीत होने के बाद मैंने उसे शराब पीने का न्योता दिया। हम दोनों इकौंदा रोड फैक्ट्री के पास चले गए, वहां हमने बैठ के शराब पी। बिलाल को जब मुझे ये लगा कि इसको नशा हो गया, तो मैंने पूर्व से लाए हुए एक लोहे की रॉड जिसमें चैन स्पॉकेट बना हुआ था, उसके सर पे लगातार प्रहार कर दिए और उसकी मोटरसाइकिल व उसके मोबाइल को सबूत मिटाने के उद्देश्य से पास ही स्थित तालाब में फेंक के मैं चला गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय रिमांड हेतु प्रेषित किया जाए। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।